Good morning, students. Students, as we know that we are going through chapter 6 from Hornbill, and the title of the chapter is The Browning Version, and this chapter is written by Clarence Rattigan. Students, in the previous lecture we have read that the author has given a conversation between Mr. Frank and Taplow. Mr. Frank is a young science teacher and Taplow is a boy of 16 who has come to school for doing extra work for Mr. Croker Harris. As Mr. Croker Harris has shown a very disciplined and strict teacher, law-abiding person, a teacher who follows all the rules and regulations of the school. And so Taplow has come to school on the last day of the session for doing some extra work for Mr. Croker Harris. तो देखिए Taplow मिस्टर क्रोकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क के लिए आता है और वहाँ मिस्टर फ्रैंक से उसकी मुलाकात होती है और बातचीत करना आरंभ होता है। तो देखिए मिस्टर फ्रैंक को टैप्लो बताता है कि वॉट एवर वाज सेड बाय मिस्टर क्रोकर हैरिस, कि क्रोकर हैरिस ने उससे क्या कहा था। क्रोकर हैरिस ने उससे कहा कि माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली द मार्क्स वॉट एवर यू डिजर्व। मेरे प्रिय टैप्लो, तुम जितने मार्क्स डिजर्व करते हो मैंने तुम्हें उतने ही दिए हैं, नो लेस एंड नो मोर। तो देखिए जब फ्रैंक दोबारा उसकी बात सुनता है तो कठोरता से उसकी ओर देखता है और उसे शांत रहने को बोलता है और कहता है कि वॉट एवर बुक यू हैव Achilles, you just go through it. तो देखिए now we are going to start from the dialogue of Taplow. Taplow with dislike Achilles. अब देखिए जब फ्रैंक कहते हैं कि तुम अपनी बुक Achilles पढ़ो तो Taplow बड़े डिसलाइक के साथ बुक की ओर देखता है। फ्रैंक, look, what time did Mr. Croker Harris tell you to be here? बोले देखो क्रोकर हैरिस ने तुम्हें किस समय यहाँ पर आने को कहा था। वॉट टाइम वाज टोल्ड यू बाय मिस्टर क्रोकर हैरिस टू कम हियर। तो टैप्लो सेज 6:30 सर। सर मिस्टर क्रोकर हैरिस टोल्ड मी टू कम हियर एट 6:30। तो फ्रैंक कहता है वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट। ये ठीक है, अरे उन्हें 10 मिनट देर हो गई है। वाई डोंट यू कट? वाई डोंट यू कट मीन्स वाई डोंट यू गो अवे फ्रॉम हियर? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? एज द टीचर इज लेट बाई 10 मिनट तो यू मस्ट गो फ्रॉम हियर। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, और तुम स्कूल बंद होने तक गोल्फ खेल सकते, यू कैन प्ले गोल्फ। तो देखिए टैप्लो कहता है रियली शॉक्ड व्हेन ही लिसन्स टू द वर्ड्स ऑफ मिस्टर फ्रैंक, ही एट वंस गेट शॉक्ड। अब देखिए जो शब्द मिस्टर फ्रैंक के द्वारा कहे जाते हैं तो उनको सुनकर टैप्लो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, शॉक हो जाता है। ओ नो, आई कुड नॉट कट। ओ नो सर, आई कुड नॉट गो अवे फ्रॉम हियर। कट द क्रॉक, गो अवे फ्रॉम हियर एंड डिसओबे मिस्टर क्रोकर हैरिस? आई शुड नॉट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम he has been here। कहता है नहीं सर, मैं नहीं जा सकता। मिस्टर क्रोकर हैरिस
से भाग जाऊँ? बोले मेरे विचार में जब से वह यहाँ आए कभी ऐसा नहीं। गॉड नोज वॉट वुड हैपन इफ आई डिड। बोले भगवान ही जानता है क्या होगा यदि मैं यहाँ से चला गया। गॉड नोज वेल वॉट वुड हैपन इफ आई हैव रन अवे फ्रॉम हिम। He would probably follow me home or something। तो वो निश्चित रूप से मेरे पीछे पीछे मेरे घर जाएंगे और he could do something else, या वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रैंक कहता है I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the phone। अब देखिए फिर मिस्टर फ्रैंक जैसा कि मिस्टर क्रोकर हैरिस से थोड़ा ईर्ष्या भी करते हैं और कहते हैं कि मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ। मिस्टर फ्रैंक सेज दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ टैप्लो एंड सेज टू हिम। देखिए मिस्टर फ्रैंक टैप्लो के सामने इस बात को एडमिट करता है कि वो मिस्टर क्रोकर हैरिस से ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार क्लास के तुम लड़कों पर उनका प्रभाव पड़ा हुआ है। मीनिंग दैट भाई ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास रियली ओबे हिम, फॉलो हिम। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम। और कहते हैं तुम सबकी डर की वजह से जान निकल जाती है। तुम मिस्टर क्रोकर हैरिस से बहुत डरते हो और इवन उन्हें फॉलो करते हो। व्हाट डज ही डू? बीट यू ऑल और समथिंग। बोले वो क्या करते हैं? तुम सबको पीटते हैं या क्या करते हैं? मीनिंग दैट भाई मिस्टर फ्रैंक वांट्स टू नो द रीजन why all the students of the class, why all the boys of the class are really very much afraid of Mr. Croker Harris. Even all the boys follow him and obey him। तो देखिए टैप्लो कहता है गुड लॉर्ड नो, he is not a sadist like one or two or the others। अब देखिए टैप्लो मिस्टर क्रोकर हैरिस की थोड़ी तारीफ करते हुए कहता है नहीं सर ऐसा नहीं करते हैं मिस्टर क्रोकर हैरिस, और वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का मतलब ए पर्सन हु फील्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन टू अदर्स। सैडिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को परेशानी देखकर या दूसरों को परेशान देखकर, दूसरों को परेशानी देकर अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो देखिए टैप्लो कहता है नहीं सर वो सैडिस्ट नहीं है। तो फ्रैंक कहता है आई बेग योर पार्डन। टैप्लो ए सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। अब देखिए अगेन टैप्लो टेल्स हिम द मीनिंग ऑफ सैडिस्ट। अब देखिए टैप्लो फिर मिस्टर फ्रैंक को सैडिस्ट का मीनिंग बताते हुए कहता है कि सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है सर जो कि दूसरे व्यक्तियों को दुख देकर, दूसरे व्यक्तियों को परेशानी देकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो फ्रैंक इंडीड रियली ऑफ कोर्स बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। लेकिन वो कहता है अरे मैं सोचता हूँ कि तुम ये बात भी कह रहे थे कि लाइक अदर मास्टर्स, हु आर अदर मास्टर्स। बोले जैसा कि तुमने कहा कि मिस्टर क्रोकर हैरिस अदर मास्टर्स के समान सैडिस्ट नहीं है, तो हु आर द अदर टीचर्स ही वांट्स टू नो। तो टैप्लो सेज वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, रियली सर
some other teachers are really the saddest. I won't mention name, but I will not tell you the names of those teachers. बोले वास्तव में कुछ टीचर्स हैं जो सैडिस्ट है, लेकिन मैं आपको उनके नेम्स नहीं बताऊंगा. बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू. लेकिन सर आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं जितना कि मैं जानता हूँ. ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज नॉट अंडरस्टैंड ए थिंग. अब देखिए, मैं सोचता हूँ कि बहुत से मास्टर इस बात को सोचते हैं कि हम लड़के उनके द्वारा पढ़ाई गई बात को नहीं समझते हैं. बट सर यू आर डिफरेंट. बट रियली यू आर डिफरेंट. यू आर यंग, वेल कंपेरेटिवली. एनीवे यू आर साइंस. यू मस्ट नो व्हाट सैडेज मीन्स. लेकिन देखिए, मिस्टर फ्रैंक के सामने कहता है नहीं सर आप ऐसा नहीं है, आप सैडिस्ट नहीं है. You know the meaning of sadism and you are the science teacher. You are not like those masters. अब देखिए फ्रैंक आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुकने के बाद, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू. कुछ रुक के कहता है अरे भगवान, हमारे स्कूलों का क्या हाल हो रहा है. Now, what is going on these days in our schools? फिर देखिए टैपलू कहता है anyway the Crook is not a sadist. Anyway, Mr. Croker Harris is not a sadist. बोले कुल मिलाकर मिस्टर क्रोकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है. That's what I am saying. That's the only thing I am going to say. He won't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feeling. और देखिए वो इतने भयभीत करने वाले भी नहीं हैं. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि he would show he had some feelings, but he has not. He is all shriveled up like inside like a nut. And he seems to hate people to like him. अब देखिए फिर मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में बताते हुए टैपलो मिस्टर फ्रैंक से कहता है नहीं सर, क्रोकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है. और यदि वो ऐसे होते तो उनसे कोई नहीं डरता, क्योंकि इससे पता चलता है कि ही हैड सम फीलिंग्स, उनमें कुछ भावनाएं हैं. और कहता है वो अंदर से अखरोट की तरह श्राइबल्ड हैं, सिकुड़े हुए हैं. और ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से घृणा है कि लोग उन्हें पसंद करें. वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें पसंद करें. He seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who does not like being liked. तो कहता है कि ये कितनी स्ट्रेंज बात है, कितनी विचित्र बात है कि मैं किसी ऐसे टीचर को नहीं जानता जो ये नहीं चाहता हो कि लोग उसे पसंद न करें. सारे टीचर्स ये चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें. कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता कि लोग उन्हें पसंद ना करें. तो देखिए फ्रैंक कहता है एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पज. कहता है मैं भी किसी लड़के को नहीं जानता कि जो अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग ना करे. तो फ्रैंक कहता है then Kepler again says, well, it is natural, sir, but not with the crop. Frank says, Mr. Croker Harris. So Kepler again says, Mr. Croker Harris.
The funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. I can't help it, and sometimes I think he sees it, and that seems to shrivel him up even more. तो देखिए फिर टैप्लो मिस्टर क्रूकर हैरिस की तारीफ करते हुए कहता है कि सर देखिए स्टिल द कन्वर्सेशन बिटवीन Mr. Frank and Taplow is going on, and Mr. Croker Harris has not yet arrived the school. तो देखिए टैप्लो फिर मिस्टर फ्रैंक से कहता है कि सबसे विचित्र बात यह है कि इन सबके बावजूद कि मिस्टर क्रोकर हैरिस बहुत डिसिप्लिन हैं, स्ट्रिक्ट हैं, हार्ड हार्टेड हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैं अपने आप को उन्हें पसंद करने से रोक नहीं सकता। और सर कभी कभी मुझे लगता है कि वे इस बात को जान लेते हैं और इससे वे और श्राइवल अप हो जाते हैं, अखरोट की तरह और सिकुड़ जाते हैं। तो देखिए फ्रैंक कहता है आई एम श्योर यू आर एग्जैगरेटिंग। कहता है मुझे विश्वास है कि तुम बहुत बड़ा चढ़ा के कह रहे हो। फ्रैंक सेज दैट ही इज श्योर दैट ही इज एग्जैगरेटिंग, ही इज स्पीकिंग इन ए हाई टोन। ओके स्टूडेंट्स, so that's all for today. We shall go through the next lecture tomorrow. Thank you.